चलिए दर्शकों बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की लिखी पंक्तियां हैं कि जो कुछ भी हमने स्कूल में सीखा है उसे भूल जाने के बाद जो भी हमें याद रहता है वही हमारी शिक्षा है। वाकई दर्शकों, शिक्षा न केवल हमें पढ़ना लिखना सिखाती है बल्कि हमें शिष्टाचार और संस्कार भी सिखाती है, एक बेहतर समाज निर्माण में भी मदद करती है और एक बेहतर इंसान बनने में भी हमारी मदद करती है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिक्षा के महत्व को, इसके नए स्वरूपों को हमारे आज के विशेष अतिथि से। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज के विशेष अतिथि का। हमारे बीच मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कुमारी, निदेशक उच्च शिक्षा शिक्षा विभाग पटना। रेखा जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैम, जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा ही संस्कार देती है, बेहतर बनाती है, भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक होती है। आप इतने दिनों से शिक्षा क्षेत्र में हैं आप, तो इसके मूल्यों पे अगर हम बात करें, उच्च शिक्षा के मूल्यों पे, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऋचा, तुम्हारा कहना सही है कि शिक्षा हमें मनुष्य बनाती है और गांधी जी ने भी कहा था कि शिक्षा का अंतिम जो उद्देश्य है वो होना चाहिए चरित्र निर्माण। तो हमें ऐसी शिक्षा देनी है कि बच्चों का चरित्र निर्माण हो, लेकिन सिर्फ इसके साथ ही हम नहीं बढ़ेंगे। हम लोग अपने बच्चों में स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, प्लस हम इन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे और बच्चे हमारे ऐसे निकलने चाहिए जो रोट लर्निंग पे ना हो, जिनका अपना अंदर की जो उनकी प्रतिभा है वो छलक गया है। तो हम शिक्षकों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों में उनमें क्या बेहतर है, वो क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके विषय में उन्हें बताएं और उनकी उस क्षमता को निखारें। और इस क्षमता को निखारने के लिए हम लोगों ने कॉलेजेस में या हमारे विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे करिकुलम बना रखे हैं। और आपको पता होगा कि जो नई शिक्षा प्रणाली अभी हम लोगों ने अडॉप्ट किया उस शिक्षा में, वो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, और उस पॉलिसी में हम लोगों ने डिसिप्लिन, जो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के जो डिसिप्लिन थे उसको हम लोगों ने ख़त्म किया है। कोई भी बच्चा किसी भी डिसिप्लिन का एजुकेशन को अडॉप्ट कर सकता है, साइंस के साथ वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है, साइंस विषयों के साथ, और उसके साथ ही उनमें क्या बेहतर है, उसमें क्या स्किल वो प्राप्त कर सकते हैं, उसको बढ़ावा देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और आपको मैं बता दूं कि जो हायर एजुकेशन है उसका जितना भी कंपोनेंट्स है वो सारे हमारे रेगुलेट होते हैं थ्रू UGC, और बिहार सरकार उसको अडॉप्ट करती है। तो हम लोगों ने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है और उस एजुकेशन पॉलिसी में जो बेहतर कंपोनेंट्स हैं उनको हमने काफ़ी गंभीरता से लिया है। जैसे उसमें बेहतर कंपोनेंट है ABC बैंक है, जैसे एकेडमिक नेशनल बैंक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको हम लोग ABC बैंक कहते हैं। इससे हमारे बच्चों का जो ड्रॉप अप रेशियो है वो भी घटेगा। जिससे आपको पता होगा कि हाई एजुकेशन में जो हमारे बच्चे हैं, GER हमारे बच्चों का, वो अभी 21 और 22 का जो ऑल इंडिया सर्वे है हाई एजुकेशन का, उसमें 17.1 है, और हमारा जो UGC का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो है 50%। यानी हमारा जो पॉपुलेशन है, जैसे 14 करोड़ और पॉपुलेशन है बिहार का, जिसमें कि करीब हमारे जो 21 से 25 साल के बच्चे जो हाई एजुकेशन लेते हैं उनकी अच्छी खासी संख्या है, और उनका 50% हिस्सा हमारे हाई एजुकेशन में आए, यानी डिग्री और PG और रिसर्च, इन सब में। तो उससे हमें लगता है कि हम लोग काफ़ी बेहतर आगे स्टेप्स बढ़ा रहे हैं हमारे शिक्षा के लिए। और आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि रोट लर्निंग से हट के हम लोग क्रिएटिव लर्निंग और वोकेशनल स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। स्कूल गोइंग के लिए क्रिएटिव लर्निंग और जो कॉलेज गोइंग है उनके लिए वोकेशनल स्टडीज़। मतलब एक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, वैरायटीज़ है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने चॉइस के सब्जेक्ट या स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में इसे और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है? इसमें बेहतर करने के लिए हमें बेहतर फैकल्टी लाने की आवश्यकता है, और बेहतर फैकल्टी के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है, और इसके लिए हम लोगों ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग का भी निर्माण किया हुआ है, और वहाँ अच्छे शिक्षक का पूरा चयन करने के लिए हम लोगों ने एक प्रक्रिया बनाई हुई है। सारे पॉइंट्स बेस्ड हैं, किनका कैसा रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, ज़्यादा हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, कितने बच्चे जो हैं किन्होंने किस डोमेन में PhD किया है,
इस तरह से उनका हम लोग पूरी तरह से उनको देख करके अच्छे से उनका इंटरव्यू करके हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं अच्छे शिक्षक आएंगे। इसके अलावा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे हमारे कितने बच्चे हैं, उन्हें क्या क्या सर्विसेज हमें देने चाहिए। जैसे कॉलेज में सिर्फ क्लासरूम पढ़ाने से नहीं होगा, क्लासरूम में हमें नए मेथड्स ऑफ टीचिंग डेवलप करना है, जैसे नए पेडागॉगी हमें यूज़ करने हैं, जैसे आईसीटी लैब बनाने चाहिए। और हम लोगों ने ऐसे भी सरकार पिछले साल और इस साल भी हम लोगों ने इंटरैक्टिव पैनल दिया है हर कॉलेजेस को, हर यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि बच्चे जो हैं अपना इन क्लासेस को देख सकें, टीचर जो है प्रेजेंट करके टीचर जो है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके उनको ऑनलाइन मेथड से भी पढ़ा सकें। जैसे आपको पता होगा कि बीच में हम लोगों को कोविड से सफ़र किए और उस दौरान ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी चलाने पड़े, तो इन सब के लिए हमें हमेशा रेडी रहना है। कई बार एग्ज़ामिनेशन के कारण क्लास सस्पेंड होते हैं, कई बार इलेक्शंस के कारण क्लास सस्पेंड होते हैं, तो क्लासेस सस्पेंड होते हैं तो बच्चों का हानि ना हो पढ़ाई का, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन मेथड का भी रखा है प्रोविजन। यही एजुकेशन होता है जो आपको हर तरीके हर सिचुएशन के लिए तैयार करती है। बिल्कुल। और ये बात भी है, जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं मैम, तो सबसे पहले आता है कि लोग आधा पढ़ाई करके कि उसमें हाई एजुकेशन कैसे लें, हाँ फाइनेंशियली थोड़ी सी, तो इस बार के बजट में भी ये चीज़ें देखने को मिली है, काफ़ी हमारी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका कहना सही है रीचा, काफ़ी गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी गंभीरता से इन मुद्दों को लिया है। हमारे यहाँ ड्रॉप आउट बच्चे भी काफ़ी थे, इसके लिए एनईपी में भी नया प्रावधान किया है, बिहार ने भी किया है, और हम लोग तेज़ी से इस ओर बढ़ रहे हैं। जैसे किसी बच्चे ने पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर बीएससी या बीए, अब तो स्नातक कहेंगे यूजी में, अभी फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन ले लिया है, और किसी कारण बस वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट होगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, तो उन्हें सर्टिफिकेट दे दी जाएगी, और उनका जो क्रेडिट है वो 1 साल का, वो हम लोग एबीसी बैंक, जो मैंने पहले बताया था, एबीसी बैंक हम लोगों ने किया हुआ है, और उसमें हम लोगों ने बताया है बच्चों को कि आप इंस्टीट्यूशन भी अपने को इनरोल कर ले, उसके अंदर रजिस्टर कर ले, बच्चे भी अपने को रजिस्टर कर ले, उनको एक यूनिक आईडी मिलेगी, और उस आईडी से वो जो 1 साल की पढ़ाई की है वो पढ़ाई का क्रेडिट उसमें जमा रहेगा। फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब भी उनको इच्छा हो कि हम फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, तो वो फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और अपने उस क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो हमारी महिलाओं को होगा, क्योंकि क्या होता है, आप देखेंगे कि ये जो 21 से 25 का जो एज होता है, उसी में ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो जाती है, और ये मैरिजेबल एज भी है। सोसाइटी को यदि हमें अच्छा और बेहतर बना के रखना है तो समय पर शादी तो होनी चाहिए, क्योंकि समाज की जो मूल्य हैं, उनके जो आधार हैं, वो बने रहें और स्वस्थ समाज का निर्माण रहे, और आने वाली पीढ़ी को भी यंग मदर मिले, है ना? जी जी। क्योंकि यंग मदर का होना और ओल्ड एज का मदर में काफ़ी अंतर हो जाता है, उसकी देख रेख। तो आजकल के तौर तरीकों को वो समझती है, देखती है, और उसी प्रकार अपने बच्चे का ब्रिंगिंग करती है। इस बार के बजट ने तो फाइनेंशियल इश्यूज़ को कम कर दिया है, लेकिन एक और समस्या है जो हमारे राज्य में अभी भी है, वो है ब्रेन ड्रेन की समस्या। माना कि बहुत सारे विश्वविद्यालय खुले हैं, यहाँ पे भी कई संसाधन अब मौजूद है, लेकिन फिर भी ये अभी भी समस्या है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तुम्हारी बात सही है जी। मुझे लगता है कि ब्रेन ड्रेन को हम लोगों ने काफ़ी रोका है बीच में। सबसे बड़ा कारण क्या है ब्रेन ड्रेन का, कि हमारा समय पर सेशन को कंप्लीट कराना, और चूंकि यदि बीए की डिग्री एक यूथ को समय पर नहीं मिलता है, 1 साल भी डिले होता है, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसके आत्मविश्वास की तो कमी होती ही है, और उसका जीवन का एक बहुत बड़ा कमी वो रह जाता है। और तुमको मालूम है कि शिक्षा जो है वो सभी का मूल अधिकार है, और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है समाज में, और हमारे जीवन में मानव के लिए शिक्षा एक अमूल हथियार भी है, और उस विकास और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है शिक्षा। तो जैसे ही 1 साल डिले हो जाता है, बच्चे हतोत्साहित होने लगते हैं। तो सरकार ने इस बार, बिहार सरकार ने और हम सभी ने हाथ मिला के, हमारे विश्वविद्यालयों ने भी इसमें मदद की,
सरकार ने भी पूरा मेहनत किया, हमारे राज्य भवन ने भी हमें सहयोग और किया। इसका तीनों रिजल्ट मिलकर हम देखने लोगों को ने मिल सेशन भी रहा प्लान है, पर इसका रिजल्ट देखने को भी मिल रहा है कि समस्या है लेकिन उसमें गिरावट हो रही है। जैसा कि मैम अभी आपने जिक्र किया यंग मदरहुड की बात की, यंग मदर की बात की, अगर आज के दौर में पेरेंटिंग की बात करें या शिक्षण प्रणाली की बात करें तो कहा जाता है कि आज का दौर है जहाँ पे पेरेंट कम फ्रेंड बन के लोग अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि आप एक टीचर भी हैं और एक मदर भी हैं, तो इस पे चाहूँगी आप अपने अनुभव को साझा करें। सही बात है, मैं एक शिक्षक हूँ, साथ में मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और मदर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि, और मैं आपको बता दूँ कि मेरी शादी भी ज़रा यंग एज में हुई थी, तो मुझे मालूम है कि एक यंग मदर अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकती है। यंग मदर होने से क्या है कि वो बच्चों के साथ ज़्यादा मिलजुल कर रहेगी, उनके जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ वो अपना पेयरिंग कर सकती है ईज़िली, और साथ ही वो एनर्जेटिक भी रहेगी। आपको आने वाले जो जनरेशन है उनको मदद कर पाएगी, उनके थॉट्स को समझ पाएगी और उनको हर तरह से इमोशनली और हेल्प कर पाएंगी। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरफ प्रयास करना चाहिए। सरकार ने भी प्रयास काफ़ी कुछ किया है हायर एजुकेशन को, उन्होंने ये जो 4 साल वाला कोर्स रखा है ABC बैंक में, क्रेडिट जो उन्होंने बनाया है, साथ में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कन्या उत्थान की राशि का भी हम लोगों ने प्रोविज़न किया है एजुकेशन में। जैसा आपको मालूम होगा कि यदि कोई लड़की कर लेती है ग्रेजुएशन तो वो 50,000 उसको मिलता है एज अ प्रोत्साहन राशि। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज को एक स्वस्थ और विकसित समाज के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं या पुरुष हैं, उनका जो एक्चुअल जो टाइम है मैरिज का, उस पर जरूर मैरिज करना चाहिए और मैरिज को शिक्षा के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए। आप किसी भी समय में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं और परिवार को भी मैं बोलूँगी, हर परिवार से मैं यही निवेदन करूँगी कि अपने घर में अपने फैमिली के लड़कियों को, अपने बच्चों को आप सपोर्ट करें और उन्हें ये सोच के कि भाई मैं करियर बना लूँगी तब ये करूँगा तब वो करूँगा। तो हमारे यहाँ भी समाज में मैं देख रही हूँ कि मैरिज सेकेंडरी होता जा रहा है जस्ट बिकॉज कि हम अपने करियर के पीछे अंधाधुंध भागे जा रहे हैं और वैल्यूज़ ऑफ जो हमारा सोसाइटी है वो कम ना हो। अभी बेहतर है हमारे यहाँ, लेकिन कम ना हो, इस पे हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं वो डर है कि जब हायर एजुकेशन की बात होती है तो मैरिज इसलिए भी सेकेंडरी होता है कि आगे सपोर्ट होगा नहीं होगा, इन लॉज सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही मैम कि आप शादी को प्रायोरिटाइज करें और उच्च शिक्षा को भी करें, दोनों साथ साथ करें। शिक्षा को अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़िए, क्योंकि शिक्षा आपका अपना मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति का, स्त्री हो या पुरुष हो, शिक्षा मौलिक अधिकार है। उनसे पूछिए जिन्हें शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा का मूल्य वही अच्छे से बता सकते हैं। शिक्षा आपको आत्मविश्वास आप में पैदा करता है, आप में गरिमा लाता है और गरिमा और सत्यनिष्ठ बनाता है, जागरूक बनाता है, अपने कर्तव्यों के प्रति जो है आप उदासीन नहीं होते हैं, अपने कर्तव्यों को जानते हैं, अपने अधिकार को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको शोषण से भी बचाता है और आपको एक अच्छा नागरिक बनाता है। ऐसे भी कहते हैं मैम कि शिक्षा, अगर कोई भी सपना हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी मुकाम हो, कोई भी बात हो या कोई भी सोच हो, अगर उसे सच करना चाहते हैं तो शिक्षा सबसे सही माध्यम है। ये हर चीज़ पॉसिबल करती है। जी बिल्कुल ऐसा है कि गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य तो चरित्र निर्माण है ही, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यदि किसी कंट्री को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा को आप बर्बाद कर दें। तो कहीं कोई मिसाइल की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शिक्षा कितना बड़ा हथियार है विकास के लिए। हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो उसमें कहते हैं कि रिसर्च पेपर की भी एक अहम भूमिका होती है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उच्च शिक्षा अपने आप में इसलिए लाजवाब है कि ये नॉलेज क्रिएट करता है। हर क्षेत्र में नॉलेज को एडअप करना ये बेसिक काम है उस शिक्षा का। और रिसर्च से आप समझ सकते हैं, रिसर्च यानी जो है उसको सर्च करके उसको सही तरीके से साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेशन करना और उसका एक इन्फ्रेंस निकालना कि अच्छा
इस बात का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे समाज में, या इसका क्या हम क्या इससे हम प्राप्त कर सकते हैं हमारे सोसाइटी को, क्या उत्पादकता, माने किस तरह से ये प्रोडक्टिव हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक आप लेकर के यदि काम करते हैं तो उसकी उपयोगिता होनी चाहिए समाज के लिए, और वो सिर्फ बंद हो करके बस रिसर्च पेपर जो है वो अपने रिसर्च किया आपने और वो बस पुस्तकों में या मैगजीन्स में बंद ना रहे, उसे हमें अपने समाज के मेन स्ट्रीम में भी लाना है, जिससे समाज का विकास हो सके और डेवलपमेंट में वो काम कर सके। जी जी बिल्कुल। बहुत सही जानकारी आज हमें मैम आपने दी, और दर्शकों को भी काफ़ी बेहतर लगा होगा। अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करना भी सबका अधिकार है और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है भविष्य के निर्माण के लिए। इतनी अच्छी बात करने के लिए मैम, और हमारी जो ये शिक्षा के प्रति जो लोगों को जागरूकता ये जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों, चलते चलते आपको कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी ऐसी जियो जो खुद को पसंद आए। औरों का क्या है, इनकी पसंद तो हर रोज़ बदलती है, इसीलिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।